नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा एवं संकल्पना। डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। परिभाषा। ओपेनहाइम की नई परिभाषा। स्टॉक की परिभाषा। स्टार्क की परिभाषा। स्वार्जबर्ग की परिभाषा। स्वार्जबर्ग की परिभाषा। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा व्यक्तिक अंतर्राष्ट्रीय विधि। सार्वजनिक और व्यक्तिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में विभिन्नता। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति। ऑस्टिन का मत। कोपेनहाइम का मत। अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है। लुप्तप्राय बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार। प्रकृतिवादी सिद्धांत। सार्थकतावादी सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के कार्य। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशासितें। अध्याय नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत। सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। रूढ़ी और प्रथा। रूढ़ी और प्रथा हो गया। अवधि, निरंतरता या समानता। सामान्यता, रूढ़िगत नियमों के प्रकार। संधि, सामान्य तथा विशेष संधियां। रूढ़ि तथा संधि। सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत। न्यायिक विनिश्चय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अधिकरणों के पचांट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के विनिश्चय। क्षेत्रीय न्यायालयों के विनिश्चय। विधिवेत्ताओं के लेख। साम्य महासभा के संकल्प। अध्याय नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय विधि का ऐतिहासिक विकास। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय विधि। मध्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय विधि और ग्रोसियस अंतर्राष्ट्रीय विधि की 3 शाखाएं। नैसर्गिकवादी, सार्थकवादी और ग्रेसियन। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि। 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि। अध्याय नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के संबंध। रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। अध्याय नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि का संबंध। रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। द्वैतवादी सिद्धांत। स्रोतों के संबंध में, विषयों के संबंध में, विधि के तत्वों के संबंध में, सिद्धांतों के संबंध में, विषय वस्तु की गतिशीलता के संबंध में एकात्मक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के संबंध के विषयों में राज्यों के अभ्यास। ग्रेट ब्रिटेन। रूढ़िगत अंतर्राष्ट्रीय विधि। रूढ़िगत अंतर्राष्ट्रीय विधि संधियां। संयुक्त राज्य अमेरिका। रूढ़िगत अंतर्राष्ट्रीय विधि संधियां। सोवियत अभ्यास। यूरोपीय राज्यों में अभ्यास। लैटिन अमेरिकी राज्यों में अभ्यास। भारतीय अभ्यास। रूढ़िगत अंतर्राष्ट्रीय विधि संधियां। अध्याय नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण हो गया। कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ प्रथम तथा द्वितीय हैग शांति सम्मेलन का कार्य। अध्याय नंबर 5 में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण हो गया। कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ प्रथम तथा द्वितीय हैग शांति सम्मेलन का कार्य। राष्ट्र संघ के अधीन संहिताकरण। संयुक्त राष्ट्र के अधीन संहिताकरण। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की कार्यप्रणाली। आयोग की उपलब्धियां। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग। महासभा विशिष्ट अभिकरण। अध्याय नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यथार्थवादी सिद्धांत, कल्पित सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। मूल व्यक्तित्व तथा व्युत्पन्न व्यक्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हो गया। सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ।
सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ गया। सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ अध्याय नंबर 7 राज्य। जनसंख्या, राज्य, क्षेत्र, सरकार, राज्य की अन्य राज्यों में संबंध बनाने की अक्षमता। राज्यों के प्रकार। प्रभुत्व संपन्न राज्य, प्रभुत्व संपन्न राज्य, राज्यों की प्रभुत्व संपन्न समानता, राज्यों का संघ। अपूर्ण संप्रभुत्व, अपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, संरक्षित राज्य, संवर्ती राज्य, संरक्षित एवं संवर्ती राज्यों में अंतर। राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के आर्थिक अधिकार एवं कर्तव्य। अध्याय 8 मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन। राज्यों की मान्यता, राज्यों की मान्यताओं की विधि, मान्यता के सिद्धांत, संगठक सिद्धांत, घोषणात्मक सिद्धांत। घोषणात्मक सिद्धांत हो गया, घोषणात्मक सिद्धांत। घोषणात्मक सिद्धांत हो गया सरकार की मान्यता, युद्ध स्थिति को मान्यता, राजद्रोह को मान्यता, राजद्रोह को मान्यता, राजद्रोह एवं युद्ध स्थिति की मान्यता के मध्य अंतर। अध्याय नंबर 9 राज्य क्षेत्र, स्टेट टेरिटरी। राज्य क्षेत्र, भू राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय जल, नदियां, नहर, जल संयोजित खाड़ी, झील तथा भूबंध समुद्र। राज्य क्षेत्र, समुद्र, वायुमंडल, विधि, पेरिस अभ्यास, पेरिस अभिसमय, शिकागो अभिसमय। राज्य क्षेत्र, समुद्र, महाद्वीपीय, मन तट, भूमि, आर्थिक क्षेत्र तथा खुले समुद्र, ऊपर का वायुमंडल, जमीन के नीचे की उपभूमि, जमीन के नीचे की उपभूमि। अध्याय नंबर 10 समुद्र विधि, लॉ ऑफ द सी। प्रथम व द्वितीय संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन, तीसरा संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन। समुद्र विधि अभिसमय 1982, संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय के भाग 11 के कार्यान्वयन से संबंधित है। करार 1994। राज्य क्षेत्र, समुद्र, राज्य क्षेत्र, समुद्र की चौड़ाई, राज्य क्षेत्र, समुद्र, राज्य में राज्यों के अधिकार, तटवर्ती राज्यों के अधिकार, अन्य राज्यों के अधिकार, निर्दोष यात्रा, युद्धपोतों को निर्दोष यात्रा, राज्य क्षेत्र या समुद्र पर भारतीय स्थिति, संकलन क्षेत्र, संकलन क्षेत्र पर भारतीय स्थिति, महाद्वीपीय मन तट भूमि, हनन आर्थिक क्षेत्र, हनन आर्थिक क्षेत्र हो गया, द्वीप समूह, राज्यों के सागर खंड, खुला समुद्र, खुले समुद्र की स्वतंत्रताएं, खुले समुद्र की स्वतंत्रता पर परिसीमा, मछली तथा अत्यधिक प्रवासी मछलियों के संरक्षण तथा प्रबंधन का करार 1995। 1995 हो गया, 1995। गहरे समुद्र में खनन कार्य, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, खनिज पद्धति 1982 के अभिसमय को स्वीकार करने के बाद विकास। अध्याय नंबर 11 बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा तथा अंटार्कटिका। आउटर स्पेस द मून एंड अंटार्कटिका। बाह्य अंतरिक्ष की न्यूनतम सीमा, बाह्य अंतरिक्ष के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विधि का विकास। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967। बाह्य अंतरिक्ष संधि हो गया 1967 हो गया। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967। बाह्य अंतरिक्ष संधि के मुख्य सिद्धांत। बाह्य अंतरिक्ष संधि के संबंध में अन्य संधियां। अंतरिक्ष से पृथ्वी के सुदूर संवेदी पररूप सिद्धांत। बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम। यूनी स्पेस। तारक युद्ध की वैधता। अंटार्कटिका संधि के मुख्य प्रावधान। अंटार्कटिका में अन्य कार्रवाई हो गया। अध्याय नंबर 12 राज्य क्षेत्र का अर्जन तथा हानि। एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ द स्टेट टेरिटरी। राज्य क्षेत्र के अर्जन का ढंग। अधिभोग, न्यूमूर द्वीप। उपाबंध और संयुक्त राष्ट्र। उपाबंध और संयुक्त राष्ट्र हो गया। उपाबंध और संयुक्त राष्ट्र। उपाबंध इराक। उपाबंध और संयुक्त राष्ट्र हो गया। उपाबंध और संयुक्त राष्ट्र। उपाबंध इराक द्वारा कुवैत का उपाबंध। अनुवृद्धि, चिरभोग, अध्यारोपण और पट्टा। अध्यारोपण और पट्टा हो गया। अध्यारोपण और पट्टा। अध्यारोपण और पट्टा हो गया। अध्यारोपण और पट्टा। युद्ध और अध्यारोपण। पहचान। जनमत संग्रह हो गया। राज्य क्षेत्र की हानि का ढंग।
विलगता मेट्रोपॉलिटन राज्य द्वारा अपने उपनिवेशकों को स्वतंत्रता प्रदान करना। त्याग, विलोपन या विलुप्त होना। अध्याय नंबर 13 राज्य उत्तराधिकार। राज्य उत्तराधिकार हो गया स्टेट सक्सेशन। राज्य उत्तराधिकार की परिभाषा। राज्य उत्तराधिकार के प्रकार: सार्वभौमिक उत्तराधिकार, आंशिक उत्तराधिकार, शांतिपूर्वक एवं विद्रोह द्वारा राज्य उत्तराधिकार, सरकार का उत्तराधिकार। उत्तराधिकार हो गया उत्तराधिकार। अध्याय नंबर 14 राज्य अधिकारिकता, स्टेट जुरिडिक्शन। अध्याय नंबर 14 राज्य अधिकारिकता। राज्य अधिकारिकता हो गया स्टेट जुरिडिक्शन। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिकता। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिकता की सीमाएं: सिविल अधिकारिकता, दांडिक अधिकारिकता, राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत, राष्ट्रीयता सिद्धांत, निष्क्रिय व्यक्तित्व सिद्धांत, संरक्षणात्मक सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत, खुले समुद्र पर अधिकारिकता। खुले समुद्र पर अधिकारिकता: लोट्सवाद, सरगर्मी से पीछा करने का अधिकार, जलदस्युता के संकेत पर निरीक्षण का अधिकार, जलदस्युता को दंडित करने का अधिकार, नाकेबंदी के दौरान युद्धरत देशों के अधिकार, राष्ट्रीयता विहीन जलयानों का सामना करने का अधिकार। अध्याय नंबर 15 राज्य उत्तरदायित्व, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अध्याय नंबर 16 अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का स्थान, प्लेस ऑफ द इंडिविजुअल इन इंटरनेशनल लॉ। व्यक्तियों के अधिकार, मानवाधिकार, याचिका दाखिल करने का अधिकार, समझौता तथा मध्य सतम कार्रवाई का अधिकार। व्यक्तियों कर्तव्य, जलदस्युता का अपराध, युद्ध के नियमों का उल्लंघन, जासूसी का अपराध, नरसंहार का अपराध, वायुयान अपहरण, राजनीतिक कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों का व्यापरण रंगभेद। और अध्याय नंबर 17 राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। राष्ट्रीयता की परिभाषा: राष्ट्रीय तथा नागरिकता। राष्ट्रीयता के अर्जन का ढंग: जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, वशीकरण द्वारा, पुनर्ग्रहण द्वारा, अधिकरण द्वारा, अध्यापन द्वारा, विकल्प द्वारा, पंजीकरण द्वारा। राष्ट्रीयता को खोने का ढंग: निर्मुक्ति द्वारा, वचन द्वारा, त्याग द्वारा, प्रतिस्थापना द्वारा, समापन द्वारा, दोहरी राष्ट्रीयता, विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता, विराष्ट्रीयता समाप्त होने के उपाय। और अध्याय नंबर 18 अन्य देशीय हो गया अलायंस। एलियंस है तो ALIANS एलियंस। अन्य देशीय हो गया एलियंस। अध्याय नंबर 18 एलियंस, अन्य देशीय। अन्य देशियों का प्रवेश, अन्य देशियों का प्रवेश हो गया 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 अन्य देशियों का प्रवेश। अन्य देशियों के अधिकार, अन्य देशियों के कर्तव्य, अन्य देशी हो गया एलियंस। और उसके बाद अध्याय नंबर 19 प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन हो गया परिभाषा। प्रत्यर्पण के उद्देश्य क्या? प्रत्यर्पण राज्य का विधिक कर्तव्य है। प्रत्यर्पण और निकासन, प्रत्यर्पण विधि। एक्स्ट्राडिशन हो गया प्रत्यर्पण संधि, राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण, दोहरी अपराधता का सिद्धांत, विशिष्टता का नियम, प्रथम शिष्टता साक्ष्य, अपने राष्ट्रों का प्रत्यर्पण, सैनिक अपराधी, वित्तीय प्रकृति के अपराध के लिए प्रत्यर्पण, विदेशों में कारित किए गए अपराधों के लिए विदेशी राष्ट्रीयतों का प्रत्यर्पण हो गया। राष्ट्रीयतों का